जब वहां की विशेष कृपा हो जाती है। सच बात है, क्योंकि भक्ति करना तो बड़ी दूर है, जैसे लंबी खजूर है, और चढ़ जाए तो पीले अमृत रस और गिर जाए तो चकना चूर है। क्योंकि ये भक्ति सबको नसीब नहीं होती, और जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, पर मिल जाए जिसको माँ के चरणों की भक्ति, फिर जिंदगी उसकी बदनसीब नहीं होती। माँ ऐसा भाग बनाती है, सुख की तकदीरें, सुख की लकीरें माथे पर लिख देती हैं। ऐसी मेरी माँ भगवती की कृपा जब होती है, तो भक्तों ने कहा है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 सुख बताते हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं। पहला सुख कौन सा है? पहला सुख कोई जानता है? निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। ये लक्ष्मी, इसके बिना सारा ही जीवन अधूरा है, कदम कदम पे इसकी जरूरत है, बिना लक्ष्मी की कुछ नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख है सुलक्षण नारी, और चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी। ये तो सारे सुख हैं। और जो कवि ने लिखा है दुख किस किस प्रकार के होते हैं, तो आएगा, जरा गौर फरमाए। उसके बाद माँ के भजन के साथ झूमकर माँ के चरणों में चलेंगे। एक और हाजिरी माँ के पावन चरणों में। बोलो सच्चे दरबार की जय। ध्यान लगाए बस शब्दों पर, सुनिए जरा। पहला जगत में वो दुखी, दिन रात जो रहता बीमार हो। दूसरा जगत में वो दुखी, जिसके सर कर्जे का भार हो। पहला जगत में वो दुखी, दिन रात जो रहता बीमार हो, और दूसरा जगत में वो दुखी, जिसके सर कर्जे का भार हो। तीसरा जगत में वो दुखी, जिसकी झगड़ा करने वाली नार हो। नार समझते हो ना, जिसकी धर्म पत्नी झगड़ा करती है बाद में, वो है तीसरा दुखी। और चौथा जगत में वो दुखी, औलाद न जिसकी आज्ञाकार हो। पांचवा जगत में वो दुखी, सास बहू की रहती जहां तकरार हो। छठा जगत में वो दुखी, जिसकी जुए की आदत हो, और रोज ही होती हार हो। सातवां जगत में वो दुखी, जिसका कहीं आदर न सत्कार हो। और सुनिए अंतिम, सबसे बड़ा जगत में वो दुखी, जिसको मेरी माँ के चरणों से ना प्यार हो। एक बार दोनों हाथ सीधे करो जिनको प्यार नहीं है। क्या बात है, सबको बहुत प्यार है। तो एक बार प्यार वाले हाथ उठाकर, क्या बात है, जोर से जयकारा लगे। जयकारा शेरवानी का। तो जिनको बहुत प्यार हो गया है माँ से, वो यही कहते हैं क्या, कि जिनका मैया जी के चरणों में संबंध हो गया, मैया जी के चरणों में संबंध हो गया,